लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। दोस्तों तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारी नेनुआ तोड़ने से। आज हम भोजन में बनाने वाले हैं नेनुआ आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाएंगे। हमें बहुत ज्यादा पसंद है और हमारी मम्मी को ये चावल से खाना ज्यादा ही पसंद है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर हम नेनुआ तोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि नेनुआ का पौधा हमारा है। जी हमारा नहीं है। तो यह नेनुआ का पौधा जो है कि हमारी बड़ी मम्मी का है, वही लगाई है अपने घर में। और अपने घर में लगाई है ना, तो हमारे छत तक ये आ चुका है। आप सभी को तो पता ही है, काफी बढ़ता है। तो हम दो देखे थे ना, हमारे तरफ ही हुआ था, तो दो तोड़े। और फिर उसके बाद जब तोड़ने गए ना, दो तोड़ लिए तो दो और दिख गया, तो उसको भी तोड़ लिए। बाकी अभी और खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, लेकिन चार बहुत है। इसमें आलू वगैरह डाल के बनाएंगे। वैसे नेनुआ का ही खाने में ठीक लगता है, लेकिन आलू के साथ अगर टमाटर मसाले डाल के बनाओ तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो टोटल 4 नेनुआ निकला है, सब्जी बनाने भर के लिए निकला है। एक आध दो आलू डाल देंगे, हो जाएगा आज सुबह का हम लोगों का सब्जी। तो 4 नेनुआ देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा है। और यहाँ पर मम्मी लहसुन छिल रही है, इन्हीं को दे देते हैं इसका छिलका हटाने के लिए। और आप सभी को दिखाते हैं, हम ना थोड़ा आलू ज़्यादा लेकर आए थे। हम ना 2 नेनुआ देखे थे, लेकिन हमें क्या पता कि 4 नेनुआ निकल जाएगा। जब हम लेने गए ना, तो वहाँ पर दिखा। देखिए कुछ इतना सा हम आलू लेकर आए थे, इतना सा आलू लेकर आए थे आलू की भुजिया बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि 2 नेनुआ है तो नेनुआ भी डाल देंगे, और इतना आलू डाल देंगे तो सुबह के लिए हो जाएगा। लेकिन अब 4 निकल गया ना, तो इसमें सिर्फ 2 ही आलू हम काटेंगे, इतने में हो। मतलब हमें एक आध दो लोग कमेंट भी किए हैं कि इतना भोजन बनाती हो, कौन खाता है। तो देखिए हम कई बार आप लोगों से बोलेंगे हमें कि सुबह में कोई नाश्ता वगैरह या फिर चाय वगैरह ये सब नहीं बनता है, ठीक है। डायरेक्ट भोजन बनता है, 8-9 बजे तक लोग खाते हैं। उसके बाद दोपहर में खाते हैं 2-3 बजे ले। तो इसीलिए सुबह में हम भोजन बनाते हैं ना, तो 2 वक्त के लिए बनाते हैं, और फिर शाम में बनता है। यानी कि 3 टाइम हमारे गांव में सब लोग भोजन करते हैं। हमेशा कई वीडियो में बोले, लेकिन फिर भी हमें ऐसा ऐसा कमेंट आ जाता है। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं। मम्मी उधर सब्जी काट रही हैं, और एकदम से मौसम बढ़िया। तो दोनों माँ बेटी मिलके अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो हम आटा गूंथने का काम कर रहे हैं रोटियां बनाने के लिए, और माता जी हमारी सब्जी काटने के लिए। तो नेनुआ का छिलका उन्होंने हटा दिया है, आलू का छिलका हटा रहे हैं। वैसे मैंने बोला था कि सिर्फ 2 ही आलू काटिएगा, 2 आलू में हो जाएगा। उतना नेनुआ है तो आराम से सब्जी सुबह के लिए हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तब तक हम फटाफट आटा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहले सब्जी बना लेंगे तभी रोटी बनाएंगे। तो इसीलिए ना, तो अगर सब्जी मतलब पहले जैसे इकट्ठा हो गया होता, सारी सब्जियां कट गई होती ना, तो पहले सब्जी बनाते, और सब्जी जब तक पकती तब तक हम आटा भी लगा लेते हैं। तो अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं इकट्ठा हुआ है, तो हमने बोला ठीक है आप वही कर लीजिए और हम आटे को ही गूंथ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि गौरी सिर्फ तुम ही काम करती हो, तुम्हारी मम्मी नहीं करती है। तो जी ऐसी बात नहीं है, हम भी काम करते हैं और हमारी मम्मी भी काम करती हैं। हालांकि वो वीडियो में नहीं आती हैं, क्योंकि हम भोजन बनाने का काम करते हैं और हमारी मम्मी होती हैं तो पड़िया रानी को कोयर वगैरह गोबर वगैरह फेंकने का काम, खेतों का जो भी थोड़ा मोड़ा काम है घर में, वही वो सब करती हैं। और आप सभी को पता है कि दोनों ही जरूरी है काम, यानी सुबह में दोनों का ही जरूरी है। पशु को चारा देना, गोबर इकट्ठा करना, झाड़ू वगैरह लगाना, और सुबह में भोजन की भी जरूरत है। तो दोनों लोग मिल बांट के अपना अपना काम कर लेते हैं, और सिर्फ आप लोग हमें ही देखते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ हम करते हैं और मम्मी को हम दिखा नहीं पाते हैं। अब छत पे भोजन बना रहे हैं तो नीचे कहाँ से जाएंगे, सारा सामान आप सभी को तो पता ही है। इकट्ठा करके हम छत पे ले आते हैं। 2 तगाड़ रखे हैं, एक तगाड़ में सारा बर्तन ले आते हैं, और एक तगाड़ में भी मसाला वगैरह का सारा डब्बा, सारी सब्जियां जो हमें बनानी होती है वो हम लेकर आते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है ना कि हमारी मम्मी नहीं काम, जी नहीं, हमारी मम्मी भी उतना करती है। हाँ, आज हमारी मम्मी थोड़ा जल्दी ही कर ली थी, क्योंकि ये भी जल्दी ही उठी थी। तो मम्मी सारी सब्जियों का छिलका हटा दी थी, बाकी आलू को काट रही थी। तो हमने बोला कि दीजिए हम फटाफट काट देते हैं, और आप रहेंगी तो थोड़ा से धीरे धीरे काटेंगी। अब देखिए छुरी ली है ना, तो इसीलिए अब वो भी छुरी है तो छोटी सी छुरी है, और जो हसुआ है ना, तो हमारा पता नहीं कहाँ खो गया, कोई ले गया कि मतलब कि इधर उधर रखा गया है, मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए ना सब काम ना, जितनी भी सब्जियां वगैरह काटने का काम हो रहा है ना, तो ये चाकू से ही करना पड़ जा रहा है, जो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मार्केट जाऊंगी तो मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि वो उस पे ना हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी हम सारी सब्जियों को कुछ भी काटना होता है हम काट लेते हैं, और इससे ना बहुत ज्यादा लगता है कि टाइम लगता है काटने में। तो सारी सब्जियों को हमने यहाँ पर काट लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से पानी से धो लेंगे, और हमें चाहिए था ना कि नेनुआ का छिलका हटाकर तब धोकर हमें काटना चाहिए था, लेकिन हम अब इसी तरीके से काट दिए। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेनुआ का छिलका हटाकर उसे धोकर काटा जाता है, और हम इसको काट के धो रहे हैं।
तो इससे क्या होता है ना कि और भी ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो सारी सब्जियाँ हमने धो लिया है और मम्मी से हम बोले थे सुबह में ही एकदम से बोल दिए थे ना कि हमें लकड़ी इकट्ठा करके दे दीजिएगा, क्योंकि इस समय आग ना जल नहीं रहा है। आप सभी को पता है बारिश का मौसम है, मौसम सही रहता नहीं, इसीलिए ना गोईठी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, इसीलिए लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं। अभी हम कढ़ाई में मिट्टी का लेव लगा रहे हैं। आप सभी को तो पता है लेव लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है चूल्हे पे जब भी भोजन बनाना होता है। सभी बर्तनों में नहीं लगता है, जो चूल्हे पे चढ़ाना होता है ना उन्हीं बर्तनों में मिट्टी का लेव लगता है। तो मिट्टी का लेव लगाने के बाद अब चूल्हे में भी आग को जला लेते हैं और मम्मी ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करके दे दिया, यानी 2 टाइम के लिए हो चुका है। सुबह में भोजन बनाएंगे और शाम में भोजन बनाएंगे, इतने में हो जाएगा। अब लकड़ियां जैसे जलती हैं और गोईठी वगैरह मतलब थोड़ा से नहीं सही रहता, लेकिन फिर भी वो भी जलता है। धुआं वगैरह बहुत ज्यादा कम होता है ना, तो बहुत ही काफी धुआं होता है। तो चूल्हे में आग को जलाने के बाद हमने उस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने उसमें सरसों का तेल डाला है। आप डालेंगे पचफोरन, जो कि पचफोरन में मेथी, सौंफ, जीरा, मंगरेल यही सब रहता है। इन्हीं सबको मिलाकर हम लोग पचफोरन का नाम देते हैं। तो पचफोरन होने के बाद अब कटी हुई सब्जियों को हम इसमें डाल के अच्छे से चलाकर मिक्स करके ढक देंगे इसे। तो वहाँ पर हमारी सब्जी बन रही है। अब उसमें डालने के लिए यहाँ पर हम कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें कि आधा चम्मच जीरा, सरसों है 1 चम्मच और थोड़ा सा अदरक है और लहसुन है, 4 हरी मिर्च है। इसके जगह आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्याज है। तो ये सब मसाला बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके सरसों और भी ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो दिखाएं सब जरूरी है इसमें। ये सब डाल के अगर सब्जी बनता है नेनुआ का ना, तो काफी स्वादिष्ट बनती है सब्जी। बाकी इसमें मसाले भी हम डालेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी भी डालना है। तो गरम मसाला और धनिया का ना हमने पाउडर बनाकर रखा है, तो वो सब पीसने की हमें ज़रूरत नहीं है और बस यही सब मसाले हमें पीसना है, तो जिसको हम पीस लेते हैं। तो मसाले हम पीस के चूल्हे के पास आ चुके हैं। अब इसे अच्छे से थाली से हम ढक देते हैं और उसके बाद सब्जियां वगैरह चला लेते हैं। और आप सभी को दिख रहा होगा कि लग रहा होगा कि धुआं हो रहा है, जी नहीं, आग इसमें जल रहा है, क्योंकि हम लकड़ियां लगाए ना इसीलिए। अब इस सब्जी को चला लेते हैं। और वैसे भी नेनुआ तो आप सभी को पता है कि पानी बहुत ज्यादा ही छोड़ता है, तो इसीलिए ना जलने वाले का ना टेंशन नहीं रहता है। सब्जी को बस सीधे छौंक दो, उसके बाद मसाले आराम से पीसो। और बाकी और कोई सब्जी रहती है तो जलने का मतलब डर रहता है, तो इसीलिए वहीं पर रह कर चलाया जाता है बार बार कि कहीं जले ओले ना। तो नेनुआ आलू की सब्जी में ना हम टमाटर को भी डालेंगे और इसीलिए हमने 2 टमाटर ले लिया है। इसको हम धो लिए हैं। धोकर हम इसे हम छोटा छोटा काट लेते हैं, क्योंकि आप सीधे थाली हटाएंगे ना तो सारा मसाला वगैरह टमाटर वगैरह हम डालेंगे। तो हमारी नेनुआ की सब्जी अभी हो रहा है। अभी उसमें सारा मसाला वगैरह डालना है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी छोड़ा है ना,
और वैसे भी हमको गीला ही बनाना है, एकदम से सूखा नहीं बनाना है, क्योंकि सूखा ना हमसे रोटी से खाया नहीं जाता है। देखिए थोड़ा सा गीला रहता है तभी हम रोटी से अच्छे से खा पाते हैं। और आज देख ही सकते हैं अभी धूप नहीं की है। समय आप सभी को बताएं अभी कितना, और अभी 7:14 हो रहा है। देखिए धूप भी नहीं की है ना, तो अब ले तो एकदम से निकल जाते हैं 8 बजते बजते, बहुत ही कर्रा धूप करते हैं। और मौसम एकदम से बढ़िया, सच बता रहे आज कोई रेसिपी रहता ना तो बनाते तो बड़ा मज़ा आता। और ज़्यादा टाइम लगता है कोई रेसिपी बनाने में, तो टाइम लगता है चाहे कुछ भी होता है, लेकिन धूप नहीं करते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज कोई रेसिपी सोच के रखे ही नहीं थे, और रखे होते तो बनाते। और ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि धूप वगैरह हो जाता है। कभी कोई रेसिपी जानते हैं बनाने में 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है, इसीलिए वो थोड़ा से तो रहता है, लेकिन बनाने में उसको समय लगता है जी। नेनुआ की सब्जी आधा से ज़्यादा पक चुकी थी, आलू भी हो चुके थे, तो अब इसमें हम कटे हुए टमाटो को डालेंगे, और जो सिलबट्टे पे हम सारे मसाले को पीसे थे अब इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और उसके बाद गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो कि दोनों एक ही में मिक्स है, तो इसको आधा चम्मच से भी कम डालेंगे, क्योंकि इतना मसाला जो हम पीसे हैं वही बहुत है। और थोड़ा से टेस्ट के लिए हम बहुत ही थोड़ा से मसाला, इसमें आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला, धनिया पाउडर को डाले हैं। तो सारा मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे चला लेते हैं, और इसे अब पकने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में ये पक के हो जाएंगे तैयार। इसमें बाकी अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। नेनुआ खुदा ने इतना पानी छोड़ दिया कि उतने में सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर नेनुआ, आलू और टमाटर की सब्जी हमारी बन के हो गई है तैयार। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, फटाफट हम रोटियां भी बना लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और कभी भी बारिश कर सकते हैं। वैसे बारिश भी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है कि सारा सामान हमें नीचे ले जाना है, या वैसे नीचे तो ले ही जाना है सारे सामान को, लेकिन भोजन बन जाता है तब ले जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब बारिश करने लगेंगे तो वही रोटियां हमको गैस चूल्हे पर बनाना पड़ेगा। तो फटाफट हम रोटियां बनाना शुरू कर दिए हैं, और हवा भी चल रहा है और काफी बढ़िया लग रहा है। छत पे भोजन बनाने का यही तो आनंद है। हाँ, लेकिन जब धूप करते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धूप भी तो जरूरी है ना।
तो हमारी सारी रोटियां बन गई और हम टोटल 17 मिनट में उतना सारा रोटी बना दिए हैं। और आप सभी को बताएं ना, गैस चूल्हे पे हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, चूल्हे पे हमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है भोजन, और भोजन भी खाने में बढ़िया रहता है। 17 मिनट में सारी रोटियां हम बना दिए। कि हाथ धो रहे हैं आटा का, और मौसम ऐसा किए ना, तो हाथ को कर लिए हैं साफ। अभी भी थोड़ा मोड़ा आटा लगाएंगे, साफ हो गया। हमारा हाथ बहुत ज़्यादा छोटा है ना, देखिए। हमारी मम्मी का बड़ा है, हमारे पापा का भी छोटा है ना, उन्हीं को हम पड़े हैं, इसलिए हमारा हाथ छोटा है। तो चलिए फटाफट खाना ले चलते हैं, नीचे रख देते हैं। और अच्छा हुआ कि हमारा भोजन टाइम से पहले बन गया। लेकिन अब हम खाने जा रहे हैं नेनुआ की सब्जी रोटी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पुनीत को हम भोजन दे दिए हैं, अपना खाकर स्कूल जाएंगे और बोलेंगे 2 रोटियां खा लेना, तो बोल रहे नहीं सिर्फ एक ही रोटी खाएंगे। और बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय दोस्तों।